जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि दशम स्कंद का लक्षण निरोध है, तो इसमें जितने भी भगवान ने जिन जिन को भी अभिमान आया दुष्प्रवृत्ति वाले, उन सबके मन दुष्प्रवृत्तियों का निरोध किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के भी मोह की कला आपने लीला सुनी, देवराज इंद्र के भी लीला सुनी, अन्य अन्य जितने असुर थे, चाहे देव हो चाहे दानव हो मानव, सबका भगवान ने उनके दुर्वृत्तियों का दमन किया, निरोध किया। तो यहाँ पर जो गिरिराज गोवर्धन भी कहते हैं कि इन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की। आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के एक बार की बात है, नंद बाबा एकादशी का व्रत था और रात्रि में स्नान करने के लिए यमुना जी के जल में प्रविष्ट हो गए। उन्हें यह भ्रम रहा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, अतः स्नान कर लेना चाहिए। और वह कहते कि रात्रि मध्य रात्रि के बेला में जल में प्रविष्ट हुए। इससे वरुण देव के अनुचर ने उन्हें ले जाकर के वरुण लोक ले गए। इधर ब्रजवासियों ने देखा नंद बाबा नहीं है, कहाँ चले गए। कन्हैया ने, यशोदा मैया रोने लगी थी, कन्हैया ने उन्हें सांत्वना दी और स्वयं जो है जल मार्ग से वरुण लोक के पहुँचे। वरुण देव ने कन्हैया को आया देख करके उनका पूजन किया। नंद बाबा को वहाँ देखा। वरुण देव ने अपने अपराध के लिए, अपने अनुचर के द्वारा, जो सेवक के द्वारा अपराध हुआ था, भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि मेरे द्वारा आपके नंद बाबा का यहाँ लाया गया, मेरे सेवक द्वारा अपराध हुआ, आप क्षमा करें। और इस प्रकार से नंद बाबा को लेकर के कहते हैं कि भगवान ब्रजवासियों के पास आए। नंद बाबा ने वहाँ पर सारा वृतांत बताया कि कन्हैया का किस प्रकार से वरुण देव ने स्वागत किया, उनका पूजन किया। अब सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे कि तू हमें भी अपने धाम के दर्शन करा। इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा सही बताओ, ये तुम्हारा लाला कौन है, क्योंकि कोई साधारण बालक तो है नहीं। आज तक हमारे कुल परंपरा में ऐसा कोई बालक पैदा नहीं हुआ। इसने छोटे से बालक ने 7 दिन 7 रात तक पहाड़ को धारण किया रखा अपनी अंगुली पर। तब नंद बाबा ने बताया, भैया गर्गाचार्य ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि पराक्रम में नारायण के समान होगा। इस प्रकार से सारा वृत्तांत बताया और कन्हैया को गोप बालकों ने कहा कि तुम हमें अपने लोक का दर्शन कराओ। कन्हैया ने उन्हें वैकुंठ धाम का, अपने लोक का दर्शन कराया। इधर गोपियों ने कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जो पूर्व में भगवान ने गोप कन्याओं को वर दिया था आगामी शरद ऋतु में रास के लिए, तो अब जो है कहते हैं कि भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि वेला में अपनी मधुर बांसुरी की तान छेड़ी। भगवान ने मधुर तान छेड़ी बांसुरी की और उसमें कहते हैं कि उस बांसुरी की धुन को सुनकर के गोपियां जो अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, वे सभी गोपियां अपने अपने गृह कार्य को छोड़ करके उस बांसुरी की धुन को सुनते हुए और जहाँ कन्हैया थे वन में, उस स्थान पर यमुना पुलिन पर आई। जो गोपियाँ कोई अपने अपने जिस कार्य में लगी थी, कोई गोदोहन कर रही थी, कोई घर के अन्य अन्य कार्य कर रही थी, रोटी बना रही थी, कोई चूल्हा आदि का कार्य कर रही थी, वो सब अपने गृह कार्य को छोड़ करके जहाँ बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी उस स्थान पर पहुँची। इधर भगवान ने उन गोपियों को आया देख करके उनसे पूछा और कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम कर्म करवाणि वह ब्रजस्य नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आप लोगों का स्वागत है बोले, और आप यहाँ किस कारण से आई, मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूँगा। प्रियम किम करवाणि थे, आपका क्या प्रिय कार्य करूँगा। क्या कहीं ब्रज में कोई संकट आ गया है। ब्रजस्य अनामयम अर्थात इसमें कोई ऐसा कोई विपदा आपदा आ गई है जो मुझे बुलाने आई हो आप, क्या कारण है। गोपियों ने जब इस प्रकार से सुना तो कहते हैं कि अब तक गोपियों के मन में यह उत्साह था कि कन्हैया हमारा स्वागत करेंगे, हमें बुलाएंगे, हमें अपनाएंगे। लेकिन कहते हैं कि कन्हैया ने जब इस प्रकार से कहा कि तुम किस लिए आए हो, तो कहते हैं वो उदास हो गई और गोपियों ने फिर उलाहना दी कि पहले बांसुरी बजा करके
हमारे मन को आकृष्ट करके हमें बुला लिया और अब हमसे पूछते हो कि क्यों आए हैं। कहते हैं कि वहाँ पर भगवान ने उन्हें कहा कि तुम लोगों का धर्म यह, पतिव्रता स्त्री का धर्म यह है कि अपनी पति की सेवा करे, अपने गृह में रहे और अपनी मर्यादा को वहाँ पर में रहते हुए अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए। जब इस प्रकार से भगवान ने उन्हें कहा तो कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आप हमें यह बताइए, आप कहते हैं कि पतिव्रता का धर्म है पति की सेवा करना। मानो कोई पतिव्रता का पति परदेश गया हो और वह पतिव्रता जितने दिन तक उसका पति परदेश गया, बाहर गया, तब तक उसका चित्र फोटो लेकर के पूजन करती है उसका प्रतिदिन। और जब कहते हैं कि वह उसका पति कालांतर में आया घर, जिस समय आया दरवाजा खटखटाया उसने, उस समय वह पतिव्रता उस पति के चित्र का पूजन कर रही थी। उसी समय दरवाजा खटखटाया, आवाज दी पति ने। अब बताइए उस पतिव्रता का क्या कर्तव्य है? वह पूजन करती रहे उस फोटो का या जाकर के उठकर पति का स्वागत करे? तो बोले कि वो चित्र फोटो तो तब तक के लिए था जब तक वास्तविक पति नहीं आ गया। जब वास्तविक पति आ गया तो उसका कर्तव्य है कि उस फोटो का चित्र का पूजन बंद करके और उठ करके जाए, द्वार खोले, पति का स्वागत करे। बोले बस महाराज यही बात हम कहना चाहते हैं कि ये संसार के पति जो हैं वो तो उस प्रतिमा की तरह हैं और वास्तविक पति तो आप हैं, प्राणी मात्र के जगत पति आप हैं। अब आपको प्राप्त करने के बाद में हम कहाँ जाएं? क्योंकि वास्तव में सज्जनों माताओं परमात्मा ही जीव के सच्चे सखा है। और पति शब्द का अर्थ हमने एक दिन आपको पहले ही बताया था कि पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं पति। तो परमात्मा स्वयं संपूर्ण प्राणी मात्र के एकमात्र पशुपति, इसलिए भगवान महादेव को पशुपति कहते हैं। पशु का मतलब आप क्या समझते? पशु का मतलब कि जो गाय भैंस आदि हम जो पालते हैं या अथवा जंगल में रहने वाले जानवर आदि है वही पशु कहलाते हैं। वास्तव में जो है पशु शब्द का अर्थ यह है पास है, अस्ति असौ पति पशु, माने जिसको पास माने बंधन है, माया के बंधन में बंधा प्राणी मात्र, चाहे वह मनुष्य शरीर में हो चाहे पशु शरीर में हो, सभी पशु की संज्ञा पशु है। जब तक माया के वशीभूत जीव है वह भले मनुष्य शरीर में, लेकिन पशु के योग्य है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, ज्ञान से विहीन माने अपने स्वरूप के बोध से विहीन व्यक्ति जो है, यदि वो सदाचारी नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता है, मनमाना आचरण करता है, तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह गया है? आहार निद्रा आदि पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। संतति उत्पत्ति पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। कहा आहार निद्रा भय मिथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिः नृणानाम ज्ञानम ही तेषाम् अधिको विशेष ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। तो ये आहार आदि जितने कार्य हैं वे तो पशु भी कर लेते, पशु होने में सुलभ हो जाते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रह गया है? यदि मनुष्य भी यही सब करता है तो मनुष्य भी पशु ही कहा गया। इसलिए पास है अस्ति असौ पशु, माने जिसको वो माया मोह का पास है, जो बंधा है वह सब पशु मात्र ही है। और उन सबके पति पाति रक्षति थी, पति माने भगवान ही जो है उन सबके सच्चे पति है, रक्षक हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने कहा कि आप ही सच्चे स्वामी हैं सब जीव मात्र के, अब हम आपकी शरण में आई हैं और आपकी शरण को छोड़कर कहाँ जाएं? इस प्रकार गोपियों ने भगवान को प्रसन्न किया और कहते हैं कि भगवान ने उन गोपियों के कथनानुसार फिर बाद में उन्हें अपने शरण में लिया, स्वीकार किया। और कहते हैं कि भगवान ने फिर उस समय रास क्रीड़ा प्रारंभ की यमुना पुलिन पर शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्र में। तो कहते हैं कि उस समय गोपियों का और नृत्य प्रारंभ हुआ। उस रास नृत्य में जो है गोपियों के मन में कुछ थोड़ा अभिमान आ गया।
अभिमान इस बात का आया कि अपने सौंदर्य आदि का अभिमान आ गया कि देखो कन्हैया हमारे सौंदर्य पर रीझ कर हम जिस प्रकार से उन्हें नचाना चाहते वो नाच रहे हैं। इस बात का अभिमान उन गोपियों के मन में आ गया। रास में नृत्य करते करते तो कहते हैं कि भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान हुए तो वह गोपियां छटपटाने लगी और कहते हैं कि एक श्रीमद् भागवत महापुराण में कश्चित गोपी, एक गोपी करके माने कि आया संकेत, लेकिन विद्वानों का मत है कि वो स्वयं और कोई नहीं, रास राजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी थी। एक गोपी का जो संकेत मिलता है कि एक गोपी के साथ भगवान वहां से अंतर्धान हुए। जब अन्य गोपियों ने कहते हैं कि अपने मध्य से भगवान को अंतर हुआ देखा तो उनकी खोज करने के लिए इधर उधर अन्वेषण करने लगी, खोजने लगी। आगे चलकर उन्होंने यमुना जी की बालू में देखे चरण चिन्ह, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि एक के नहीं दो के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि गोपी ने विचार किया कि लगता है कन्हैया किसी गोपी को साथ में लेकर गया हुआ है। और कहते हैं कि इधर किशोरी जी के मन में मान हुआ, अन्य गोपियों को तो अभिमान हुआ लेकिन किशोरी जी को मान हुआ। और किस बात का मान हुआ? मानो किशोरी जी ने मन में विचार ये किया कि कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने अन्य सब गोपियों को छोड़ करके और मुझे अधिक महत्व दिया, मेरे साथ आए। उस मान के कारण उन्होंने कन्हैया से कहा कि अब मुझे चले नहीं जाता है, चलते नहीं बन रहा, थक गई हूँ, अब मुझे तुम अपने जहाँ ले जाना चाहता हो ले चलें। कन्हैया ने उनसे कहा ठीक है, तुम मेरे पेट पे कंधे पर सवार हो। और जब वह कहता है कि कंधे पर सवार होने को आई कश्चित गोपी से कहा किशोरी जी ही, तब कन्हैया वहां से भी अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हुए तो उन्हें अंतर्हित देख करके वह किशोरी जी भी कहते हैं कि विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। उधर पीछे से अन्य गोपियां खोजते हुए आ रही थी और उन्होंने देखा कि वह किशोरी जी भी मार्ग में रुदन कर रही हैं। अब सबने मिलकर के कहते हैं कि कन्हैया को खोजना चाहा, विचार किया कि हम लोग आपस में कृष्ण ने संबंधित लीलाओं का आचरण कर लीला करें तो पूतना उद्धार से, मानो कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी बकासुर बन जाती, कोई गोपी कृष्ण बन जाती। इस प्रकार से भगवान की जो अब तक लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का आचरण करते हैं, जैसे आप लोग रंगमंच पर करते हैं नाटक आदि, उस प्रकार से भी गोपियां भी वहां पर करने लगी रंगमंच। फिर भी कन्हैया नहीं आए। तब उनने विचार किया गोपियों ने कि हम लोगों को मिलकर के समवेत रूप से कन्हैया को प्राप्त करने के लिए, पुकारने के लिए गीत गाना चाहिए, क्योंकि कन्हैया को जो है गीत बहुत प्रिय है, पसंद है। तो फिर उन गोपियों ने कहते हैं कि कन्हैया को प्राप्त करने के लिए गीत गाया। जो वह गीत जो है भागवत में, श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। और उन गोपियों ने जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैसे तो गोपी गीत 19 श्लोकों में बड़ा है, 1 2 4 श्लोकों का हम लोग भी भाव देखें। जयति तेधिकं जनमना व्रजः श्रयत इन्द्रिया शाश्वतत्रहे। जयति तेधिकं जनमना व्रजः श्रयत इन्द्रिया शाश्वतत्रहे। दयितदृशतां दीक्षुतावकाश त्वयिधृता स्वां विचिन्वते। शरदुदासहे साधुजात सरसिजोदर श्रीमसावृषा सुरतनाथ ते
गोपियों ने बड़े आर्त भाव से कन्हैया को प्राप्त करने के लिए गोपी गीत गाया। 19 श्लोकों में एक गोपी गीत है। कहते हैं कि 18 श्लोकों में गोपियों के 18 यूथ थे, अलग अलग समूह। तो उन्होंने प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने एक एक श्लोक का गायन किया। और कहते हैं कि जब 19वां श्लोक किशोरी जी ने गायन किया तब भगवान वहाँ पर उनके बीच में जो है कहते हैं कि उपस्थित प्रकट हुए। और कहते हैं कि जब भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो उन्हें देख करके कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासा माविर्भूत चौरी स्मय मान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। उन गोपियों के बीच में कहते हैं कि भगवान वहाँ पर ऐसे प्रकट हुए जो कहते हैं कि मानो उनका स्मय मान मुखाम्बुज माने प्रसन्न मुद्रा वाला मुख कमल था और पीताम्बर धारण किए थे, बनमाला धारण किए थे, ऐसे स्वरूप का वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि साक्षात मन्मथ मन्मथ है माने करोड़ों कामदेवों के समान कोटि कमनी भगवान की कांति, ऐसे साक्षात मन्मथ के समान कामदेव के समान भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। और उन्हें प्रकट हुआ देख करके कहते हैं गोपियों को बड़ा आनंद हुआ, प्रसन्न हुई। और कहते हैं कि उन गोपियों ने भगवान को वहाँ पर बड़ी उलाहना दी। उन गोपियों ने भगवान को इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं उलाहना दी और कहा कि आप बड़े निर्दयी हो जो हमें इस प्रकार के छोड़ करके गए। कहते हैं उन गोपियों ने आपस में भगवान से प्रश्न किया कि हमें एक बात बताइए कि संसार में जो है कुछ लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकार के लोगों में आप कौन से हो। कहते हैं भजतो नु भजत्येक एक एतद् विपर्ययम नो भयाश्च भजत्येक एक एतन् नो ब्रूहि साधुवो। बोले संसार में एक प्रकार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना भजन करने वालों को का भजन करते, माने अपने को याद करने वालों को याद करते हैं। भजन से तात्पर्य ये मानिए कि हम यदि किसी को याद करते हैं तो बदले में कोई हमें याद करता है। एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। और कहते हैं कुछ लोग महात्मा लोग ऐसे होते हैं जो संसार से जिनको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वे कहते हैं कि भजन करने वालों को भी भजन नहीं करते, माने उनको भी याद नहीं करते, जो उन्हें याद करते हैं उनसे भी दूर रहते, तटस्थ भाव से रहते हैं, असंग भाव से रहते हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग इन दोनों से भिन्न होते हैं। कहते हैं कुछ लोग दोनों से ही भजन नहीं करते। इस प्रकार से 3 पक्ष हुए। अब आप बताइए कि आप कौन से पक्ष वाले हैं। तो भगवान ने वहां पर कहा गोपियों से कि गोपियां जो उपकार प्रत्युपकार की भावना से किसी को याद करता, किसी का स्मरण करता है, वहां तो प्रेम है ही नहीं, वहां तो स्वार्थ होता है। भाई हमने किसी को याद किया किसी कामना के कारण, अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण, तो वहां पर प्रेम थोड़ी बहुत अपना स्वार्थ हुआ। या किसी ने हमें याद किया तो उसने अपने स्वार्थ के कारण हमें याद किया, तो वहां प्रेम तो है ही नहीं, वहां तो स्वार्थ है। और कहते हैं कि वहां पर इस प्रकार से ना तो प्रेम है, ना धर्म है, ना सुख आदि है। और ऐसे लोग कहते हैं कि जो निरपेक्ष होते हैं, भगवान दूसरे कोटि वाले जो भगवान का भजन करने वाले हैं, वह सबसे ही असंग रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो तीसरी कोटि में बताए हैं उनमें कहते हैं कि वहां पर 4 प्रकार के, वो तीसरे वाले के भी 4 श्रेणी में बांट दिया। कहते हैं कि एक तो जो है आत्माराम, दूसरा पूर्ण काम, तीसरा कहते हैं कि कृतघ्न और चौथा गुरुद्रोही। आत्माराम वो है जो स्वयं अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी से बाहर से कोई मतलब नहीं। आत्मनैव आत्मना तुष्ट, अपने स्वयं के आत्मा में रमण करने वाले, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज जैसे, उन्हें बाहर संसार से कोई मतलब नहीं, अपने स्वयं आत्मा में लीन रहते हैं। सुखदेव जी है, सनकादि आदि ऋषि हैं, ये ऊर्ध्व रहता महापुरुष संसार के व्यवहार से ऊपर उठे हुए हैं, तुरीय अवस्था में स्थित। कहते हैं कि आत्माराम है। पूर्ण काम वो कहते हैं कि उनके पास, जिन लोगों के पास अपने सांसारिक सामग्रियां तो हैं, लेकिन उन सब के रहते हुए भी उनसे कोई उनकी आसक्ति नहीं रहती है। भोग में रहते हुए भी योग में स्थित रहते हैं। जैसे महाराज जनक, इतना बड़ा साम्राज्य था उनके पास, लेकिन फिर भी उससे असंग रहते थे। तो पूर्ण काम थे, किसी प्रकार की कोई स्पृहा उनके मन में, कोई आकांक्षा ये मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी कोई कामना नहीं। तो वह पूर्ण काम हुए।
कृतघ्न व्यक्ति वह है जो अपने उपकार करने वाला का भी अपकार करता है। माने आपने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया, उसका भला किया, लेकिन वो व्यक्ति बदले में आपके साथ और उल्टा ही करता है, बुराई करता है, वो कृतघ्न कहलाता है। अपने अच्छे करने वाले, अपने लिए उपकार करने वाले के प्रति वो व्यक्ति अपकार माने उसके विपरीत करता है, उसका अहित करता है। और कहते हैं कि जो गुरुद्रोही चौथा प्रकार की कोटि बताई, वो कहते हैं कि उपकार को भूलकर अकारण द्रोह करते हैं। माने उनका उपकार किया, लेकिन वो उपकार के बाद भी कहते हैं कि उल्टा और द्रोह ही करते हैं, ऐसे गुरुद्रोही कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति माता पिता ने लालन पालन किया, जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, लेकिन यदि अब वो मान लो बड़ा होने के बाद में माता पिता की सेवा ना करके उल्टा उनका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, या कोई शिष्य गुरु से विद्या अध्ययन करने के बाद में गुरु से द्रोह करता है, तो गुरुद्रोही कहलाता है। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनसे भी द्रोह करने वाला वो संतान भी जो है गुरुद्रोही की कोटि में माना जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार में से कोई भी नहीं हूँ, मैं तो निष्काम भाव से तुम्हारा प्रिय करने वाला, तुम्हारा हितैषी हूँ, और मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं कितने ही जन्म भी धारण कर सकूँ तब भी तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि उन गोपियों को इस प्रकार वरदान दिया। गोपियां जो है कहते हैं कि गोपी गीत में अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी व्याकुल हो रही थी, और भगवान को जब उन्होंने प्राप्त किया, भगवान जब मिल गए तो गोपियां बड़ी आनंदित हुई। उन गोपियों में से कहते हैं कि फिर कोई गोपी भगवान को उनकी सेवा करने के लिए अपना वस्त्र डाल दिया, नीचे बिछा दिया। कोई गोपी भगवान को देखती है, दर्शन ही करती रहती है, और उसके मन में बस यही भाव रहता है कि एक टक भगवान को देखते ही रहे, अपने नेत्रों के द्वारा सिर्फ भगवान का ही दर्शन होता रहे। कहते कि बंसी बारो बाबरो पलक ढाक तो लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो कोई और तो देखन देऊं। माने मैं सिर्फ आपको देखती रहूं, अपने पलकों में सिर्फ आपको बसा लूं, ना तो मैं किसी अब और दूसरे को देखना चाहती हूं और ना आपको किसी और को देखने दूं, क्योंकि भगवान को अपना मानती हैं गोपियां। प्रेम की तीन अवस्थाएं होती हैं, त्वदीयता, तदीयता और मदीयता। त्वदीय का मतलब है कि मैंने तुम्हारा, त्वदीयता। आप लोग बोलते हैं जैसे नर्मदा जी की अष्टक में त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो ऐसे त्वदीयता पर संभावना यहाँ पर, माने भगवान को उन्होंने जो है अभी तक देखा नहीं, सिर्फ सुना है। जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिनका अभी दर्शन नहीं किया, उनके गुणानुवाद सिर्फ सुने हैं, नाम उनका सुना है, उनके बारे में जाना है किसी के द्वारा अपरोक्ष रूप से, लेकिन देखे बिना अभी दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ सुना मात्र, लेकिन अपने मन ही मन में आत्मसमर्पण कर दिया, उनके हो गए। त्वदीय माने मैं आपका हूं, इस भाव को त्वदीयता कहा, प्रेम की अवस्था। दूसरा तदीयता, तदीयता में आता है जिसको देखा नहीं, और त्वदीयता का मतलब जिसको समर्पित कर दिया। और तीसरी कोट भाव है प्रेम का, मदीयता, माने जिसको देखा, पहले तो देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, बाद में देख लिया तो उनके समर्पित हो गए। और बाद में तीसरी अवस्था में जो है कि अब मदीयता माने आप मेरे हो, प्रभु रहम मम प्रभु, मैं प्रभु है, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, ये भाव हो जाए। तो गोपियां जो है पहले प्रेम की उस तृतीय अवस्था में, मदीयता में थी स्थित कि कन्हैया हमारा है। इस भाव से कन्हैया को अपना मान करके गोपियां जो है सिर्फ यही भाव करती कि मैं उनको देखती रहूं और किसी को, ना तो किसी अन्य को देखूं, ना किसी और को देखने दूं। अब इस भाव में स्थित रहकर गोपियां कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो है लीला चिंतन करती, देखती हैं और कन्हैया को अपना मानती हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन,
गोपियों ने भगवान को अपने बीच में जब इस प्रकार से किया, तब कहते हैं कि वहाँ पर भगवान ने महारास का प्रारंभ किया और उस महारास में गोपियों ने कहते हैं कि भगवान को अपने बीच में स्थित पाया और प्रत्येक गोपी यही भाव मानते कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। माने जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण भगवान ने रूप धारण किए और उतने रूप धारण करके फिर कहते हैं कि भगवान उन गोपियों को जो पूर्व वरदान दिया था उसके अनुसार उन्हें प्रसन्न करने के लिए रास, इसे हम रास पंचाध्याय के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा जाता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंध है वह भगवान का हृदय स्थान है और उस हृदय स्थान में भी रास पंचाध्याय के जो 5 अध्याय हैं मानो वह भगवान के प्राण रूप में है। तो उस रास अध्याय में जो है रास पंचाध्याय में गोपियों के साथ जो महारास हुआ भगवान ने रास किया, उसमें जितनी गोपी उतने कृष्ण होकर के और वहाँ पर महारास प्रारंभ हुआ। हम लोग भी मानस रूप से जो है भगवान के महारास का लीला का आनंद लें। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। जय हो। तालियां बजाते रहे, महाराज हो रहा है, भाव के साथ तालियां। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जय हो।
तालियां बजती रहे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, अरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे रुद्रगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच रुद्रगण, ओ गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे रुद्रगण, अरे गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच रुद्रगण, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्री कृष्णा राधे कृष्णा आइए। राधे कृष्णा राधे राधे। जय जय श्री राधे। हाथ तो ऊंचे दिख रहे लेकिन मुंह से आवाज नहीं आ रही है। कहना स्वामी जी बोलेंगे तब बोलेंगे। स्वामी जी ने हाथ उठाया, हमने उठा दी। स्वामी जी जोर से बोलेंगे तो हम बोलेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री। हाँ, यहाँ तो पुरुषों की आवाज बहुत जोर सारी, माताओं की आवाज कम आ रही, लेकिन जय जय श्री राधे। भगवान ने जो है गोपियों को प्रसन्न करने के लिए रास लीला का जो है रास रचाया। और इस रास लीला का आपको आध्यात्मिक रहस्य भी हम आपको बताएं क्यों रास लीला की।
क्योंकि जो सांसारिक बुद्धि वाले हैं अथवा जिनके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच वाले हैं, जो आस्तिक बुद्धि वाले नहीं, जो भक्त हैं, वो तो भगवान की लीला मान करके उसको श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन जो नास्तिक बुद्धि वाले वो भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं नाना प्रकार के। तो देखिए इस बात को आपको यहाँ बताएं कि भगवान ने रासलीला क्यों की, आप लोग उसका समाधान जाने। शास्त्रीय मर्यादा परंपरा के अनुसार आपको बता रहे हैं प्रमाण के साथ। पहली तो बात ये जानिए कि भगवान की जो लीला थी रासलीला, उसका उद्देश्य गोपियों को प्रसन्न करना, उनकी कामना पूर्ण करना तो था ही, लेकिन साथ में यह जो है काम विजय लीला है भगवान की। क्योंकि कहते हैं कि एक बार कामदेव के मन में यह अभिमान आया और कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध करें, मैं आपके साथ युद्ध करूं और यदि मैं आपको पराजित नहीं कर सकूं तो आपको विजयी मानूंगा। और भगवान ने उस लीला को पूर्ण करने के लिए, कामदेव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि रासलीला का आयोजन किया था। कामदेव ने यहाँ पर कहते हैं कि उसके जो 5 बाण हैं कामदेव के, जिनको कुसुम धनवा भी कहते हैं कामदेव को, माने पुष्प बाण वाले, उनमें कहते हैं कि 5 बाण कामदेव के हैं: वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, उद्दीपन और स्तंभन। कामदेव ने आकर के कहते हैं कि उस रासलीला में जहां भगवान रास लड़ रहे थे वहां अपना पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि भगवान ने उसे उल्टा लटका दिया। और कामदेव ने भगवान को वहां पर एक नाम अच्युत रख दिया। भगवान का अच्युत नाम कामदेव के द्वारा दिया हुआ है। अच्युत शब्द का अर्थ यह है न च्यवति पतति स्वस्वरूपातिथि अच्युतः, माने जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं वो अपने स्वरूप से पतित कभी नहीं होते हैं, वह अच्युत है। तो भगवान कृष्ण जो है उस अवस्था में भी, रासलीला की स्थिति में भी कहते हैं कि कामदेव ने अपना पूर्ण प्रयास किया भगवान को वशीभूत करने के लिए कि भगवान गोपियों के रूप पर मोहित हो जाएं, लेकिन भगवान वहां पर कहते हैं कि असंग भाव से रहे और कामदेव को पराजित किया। दूसरी बात, आप भौतिक दृष्टि से भी देखें तो भगवान की उस समय अवस्था मात्र 10 वर्ष की थी और 10 वर्ष का बालक जो है निर्विकार रहता है, क्योंकि 11वें वर्ष में तो भगवान गोकुल में छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। 10 वर्ष तक की लीला ही भगवान ने ब्रज में की है, गोकुल वृंदावन में। तो भगवान वहां पर कहते हैं कि इस प्रकार। और दूसरी बात यह है कि जो गोपियां जितनी हैं वो सब भगवान की स्वकीय है, परकीय कोई नहीं है। इनका वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, आनंद रामायण में, गर्ग संहिता आदि में विस्तार से मिलता है। जिनको और ज्यादा जानना हो वो गर्ग संहिता का अध्ययन कर सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, वहां पर आपको विस्तार से सबका वर्णन मिलेगा। साप्ताहिक क्रम में तो उतना विस्तार संभव नहीं है, इसलिए आपको संकेत के रूप में बता दिया कि ये जितनी गोपियां थी इनका भगवान की सब स्वकीय थी, परकीय कोई भी नहीं थी। इन गोपियों में जो है अभी हमने आपको बताया था कि जो 18 यूथ थे, झुंड थे, इनमें कोई सिद्ध ऋषि भी थे। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, सिद्ध ऋषि लोग ही कहते हैं कि राम अवतार, आनंद रामायण आदि में इस प्रकार से कथा आती है कि जब भगवान वनवास काल में गए थे तो ऋषियों ने उनके उस रूप को देख करके उनके मन में भी कहते हैं कि भगवान को पाने की इच्छा हुई कि हम गोपी भाव को प्राप्त हो गए थे वे भी। और गोपी शब्द का अर्थ जान ले पहले। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, गोपी किसको कहते हैं? वो कोई पुरुष भी हो सकता है। गो भी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती, ऐसा गोपी माने जो अपने, गो माने इंद्रियां हैं। गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो का मतलब गाय भी होता है, भूमि पृथ्वी भी होता है, उपनिषद भी होता है और इंद्रियां भी होता है। तो यहाँ कहते हैं कि गो भी इंद्रिय ही, माने गो माने इंद्रियों के द्वारा, भक्ति रसम पिबती माने जो भक्ति रस का पान करता है, माने नेत्र इंद्रिय के द्वारा भगवान का दर्शन करना, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, इस प्रकार से अपने हस्तपाद आदि इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करना, भगवत सेवा करना, तीर्थ यात्रा गमन करना, ये सब इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस पान करना ही तो है, और क्या। तो गो भी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती, ऐसा गोपी। वो सब पुरुष हो चाहे स्त्री है, सब गोपी ही है। कहते हैं कि मीराबाई जब आई वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में, तो
वहां पर एक संत ऐसे विरक्त महापुरुष थे जो किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे, मिलते नहीं थे किसी से। समय समय पर सुबह शाम निकलते थे अपनी कुटिया से, बाकी सारा दिन भगवान का भजन करते थे और विशेष रूप से महिलाओं से तो माताओं से मिलते ही नहीं थे। पुरुष को जो उनके सेवक कोई विशेष थे उन्हीं को ही मिलते थे बस। कहते हैं कि जब एक बार उनकी ख्याति हो गई कि बड़े विरक्त महापुरुष हैं, तो मीराबाई जब श्रीधाम वृंदावन में आई, मीराबाई ने भी उन संत का दर्शन करना चाहा। तो कहते हैं कि उनके सेवकों ने कहा, महात्मा जी के सेवकों ने, कि हमारे गुरुदेव किसी महिला से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा कि यहां पर वृंदावन में दूसरा पुरुष कब से हो गया है, मैं तो एक ही पुरुष को जानती और वो मात्र एक पुरुष है, तो परमात्मा भगवान कृष्ण है, दूसरा पुरुष है ही कोई नहीं। तब कहते हैं कि उनके उस भाव को जान करके उन महापुरुष ने, महात्मा जी ने उन्हें मिले और उन्हें सच्चा भक्त जाना। तो कहने का मतलब यह है कि गोपी जो है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी हो, जो भक्ति रस का पान करता अपनी इंद्रियों के द्वारा, वह सब गोपी ही है। यहाँ गोपियां जो है माने कि इस प्रकार से भगवान को, भगवान की ही किया है, पर किया नहीं है। तो जो ऋषिगण थे उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ। इसलिए वे ऋषि भी कहते हैं कि भगवान के कृष्ण अवतार में, जो राम अवतार में ऋषि थे, वो कृष्ण अवतार में गोपियां बनकर आए। कुछ वेद की जो श्रुतियां थी वह इस प्रकार से गोपियां आई। कुछ जो है कहते हैं कि जनकपुर में भगवान जब राम अवतार था तो उस समय वहाँ की जनकपुर की स्त्रियां थी वह गोपी बनी। इस प्रकार से गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से इनका वर्णन मिलता कि सब जितनी थी इनको भगवान ने पूर्व में राम अवतार में वरदान दिया था, क्योंकि राम अवतार जो था वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में अवतार था, और ये भगवान का लीला पुरुषोत्तम अवतार है, यहाँ उन्होंने लीला की है। तो ये गोपियां किसी पर किया नहीं थी, भगवान की अपनी स्वकीय थी।